अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ टेम्परेचर रेगुलेशन इन एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस जो होते हैं ना उनको कहते हैं कि दे आर एक्टोथर्मिक। ठीक है, यानी कि वो अपनी बॉडी की हीट को मेंटेन नहीं कर सकते। उनकी जो बॉडी का हीट होती है, जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल वैसे ही हो रहता है जैसे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हीट होती है। ठीक है, तो इसके अलावा ये जो एनिमल्स होते हैं ना, इनकी जो स्किन होती है वो इतनी इंसुलेटेड नहीं होती, यानी कि इनकी बॉडी की स्किन से हीट जो है वो बड़ी तेज़ी से बाहर के एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, जिस तरह कि इन्होंने यहाँ पर बताया है कि एनिमल खुद अपनी बॉडी में मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मेटाबॉलिक हीट का मतलब है कि जो केमिकल रिएक्शन एम्फीबियन की बॉडी के अंदर होंगे, उनके नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे मेटाबॉलिक हीट कहते हैं। चाहे ये कितनी भी हीट अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर ले, लेकिन वो हीट फौरी तौर पे इसकी बॉडी से निकल के बाहर के एनवायरनमेंट में चली जाती है और अपनी हीट को ये लूज़ कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, चूँकि वो एम्फीबियंस जो पानी में रहते हैं, पानी में उनकी हीट बड़ी तेज़ी से वाटर में चली जाती है। जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है वो तेज़ी से पानी में चली जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर ये एबिलिटी है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। वो हीट एब्जॉर्बिंग एबिलिटी होती है वाटर की। ठीक है, इस वजह से जो भी इसकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी वो तेज़ी से वाटर में चली जाएगी। ठीक है, एम्फीबियंस जब पानी में होते हैं ना, तो वो उनकी बॉडी का टेम्परेचर वैसा ही हो जाता है जैसा कि उनके पानी के अंदर का टेम्परेचर होता है। जितना टेम्परेचर वाटर का होगा उतना ही उनका टेम्परेचर हो जाएगा। लेकिन जब एम्फीबियंस लैंड पर होते हैं तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर जितना एयर का टेम्परेचर होता है बिल्कुल वैसा नहीं होता। समटाइम्स उनकी बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट होता है उनके लैंड के एनवायरनमेंट की निस्बत। ठीक है, अब एनिमल्स जो एम्फीबियंस हैं ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करते हैं, क्या तरीक़ाकार इनमें टेम्परेचर की रेगुलेशन का, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रखते हैं, ये इनके अंदर ज़्यादातर बिहेवियरल मैकेनिज़्म है। ठीक है, सबसे पहले बिहेवियरल का मतलब ये कि इनका बिहेवियर ऐसा होता है कि समटाइम्स अगर इन्होंने अपने आप को ठंडा करना है, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वो कुछ कूलिंग करना चाहते हैं अपनी बॉडी की, ठीक है, तो इनमें एवेपोरेटिव हीट लॉस होगा। जिस तरह हमें स्वेटिंग होती है ना, इसी तरह ये अपने स्किन के ऊपर से जो भी मॉइस्चर होगा उसके अंदर जो वाटर होगा वो एवेपोरेट करेगा और उससे इनको कूलिंग इफ़ेक्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ एम्फीबियंस के अंदर ये भी बिहेवियर है कि वो नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल का मतलब है कि वो रात के टाइम बाहर निकलते हैं ताकि क्योंकि दिन के टाइम बहुत गर्मी होती है, तो उन्होंने अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए वो रात के टाइम निकलते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो रात को निकलते हैं वो कूलर बरोज़ के अंदर रहना पसंद करते हैं, यानी कि अपनी जो बरो उन्होंने बनाई होती है जो कि अंदर से जो ठंडी होती है, जबकि वो बाहर अगर लैंड पे आ जाएंगे तो लैंड पे तो बहुत हॉट मतलब एनवायरनमेंट हॉट होगा, तो बेहतर है कि वो ठंडी बरों के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, या फिर वो ऐसे करते हैं कि जो मॉइस्ट लीफ लिटर होता है उसके नीचे रहते हैं। लीफ लिटर क्या होता है कि जो जंगलात में अगर हम देखें तो वहाँ पर पत्ते गिरे होते हैं ज़मीन के ऊपर और उन पत्तों के नीचे ये रहते हैं, और वो जो गिरे हुए पत्ते उन्हें कहते हैं लीफ लिटर। ठीक है, तो उन पत्तों के नीचे का जो एरिया होता है वो मॉइस्ट होता है। ठीक है, तो जब ज़्यादा दिन में गर्मी होती है तो उस टाइम पर आपको वो मॉइस्ट लिटर में मिलेंगे या वो अपनी कूलर बरोज़ के अंदर आपको मिलेंगे। तो ये इनका ये बिहेवियर है कि अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए इनके अंदर ये सारी बिहेवियरल अडेप्टशंस हैं। एम्फीबियंस ने अपने आप को जब गर्म करना होता है, यानी कि मिसाल के तौर पर सर्दियाँ होती हैं तो ये अपने आप को गर्म वार्म कैसे करेंगे? ठीक है, ये बास्किंग करेंगे सन में। ठीक है, यानी कि सन जिस तरह हम लोग धूप में जाके लेटते हैं या धूप में बैठते हैं सर्दियों में, तो एनिमल्स जब इस तरह अपनी बॉडी का एक स्पेसिफिक पोस्चर अडेप्ट कर लेते हैं, ख़ास तरीके से बैठते हैं कि उनकी बॉडी की सारी एरिया जो है एक्सपोज हो सन को, तो इसे कहते हैं बास्किंग इन द सन। ठीक है, या फिर एनिमल्स ये करते हैं कि वो वार्म सरफेस के ऊपर बैठ जाते हैं, किसी गर्म पत्थर के ऊपर बैठ जाएंगे, गर्म रॉक के ऊपर बैठ जाएंगे, तो इस तरीके से वो अपनी बॉडी को वार्म कर लेते हैं। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर इस मेथड के ज़रिए से, बास्किंग के ज़रिए से उनके एयर टेम्परेचर की निस्बत 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। ठीक है, यानी कि अगर एयर सर्दियां हैं और सर्दियों में एयर का टेम्परेचर कम है और इनको सर्दी लग रही है, तो उन्होंने क्या करना है, वो बास्किंग करेंगे और सूरज से हीट लेंगे, तो उसके नतीजे में 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इनकी बॉडी का टेम्परेचर एयर के टेम्परेचर से बढ़ जाएगा। ठीक है, और इस सब अपने आप को वार्म कर लेंगे। ठीक है, अब बास्किंग ज़्यादातर एम्फीबियंस में खाने के बाद की जाती है। ठीक है, वो क्यों की जाती है
कि अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा बास्किंग की वजह से, तो उसकी वजह से जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जिनकी वजह से रिएक्शंस यानी कि केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में होने हैं, जिनकी वजह से डाइजेशन होगी वो तेज़ हो जाती है। ठीक है, यानी कि खाना खाया तो हम आमतौर पे क्या करते हैं कि अगर हमने कोई मीट खाया है या चिकन खाया है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पी लें। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक क्या करती है कि वो डाइजेशन को इंक्रीज़ करती है। तो इसी तरह से इनके अंदर क्या है कि खाना खाने के बाद बास्किंग करते हैं, यानी कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उनकी डाइजेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जब मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा तो ग्रोथ होगी, और इसके अलावा फ़ैट डिपोजिशन उनकी बॉडी में होगी, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि जब इन्होंने डॉर्मेंसी में जाना है यानी कि हाइबरनेशन में जाना है तो तब उस टाइम उनको वही फ़ैट से फूड मिलेगा। एम्फीबियंस में डेली टेम्परेचर चेंज होता रहता है, मतलब यानी कि अगर आप एक दिन में देखें सुबह से लेकर शाम तक तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर एक साथ नहीं होता। ठीक है, जिस तरह हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है जो सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि हमेशा एक जैसा ही रहता है, लेकिन उनका एक दिन के अंदर भी जो है वो टेम्परेचर चेंज होता रहता है। इवन सीजनल एनवायरमेंटल टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है, यानी कि सर्दियों में इनकी बॉडी का टेम्परेचर कोई और होगा, गर्मियों में कोई और होगा। ठीक है, तो इसलिए एम्फीबियंस के अंदर टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्रिटिकल एक्सट्रीम्स जो सैलमेंडर की टेम्परेचर की है वो है -2 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर एक्सट्रीम का मतलब ये है कि यानी कि -2 से अगर और ज़्यादा ठंडक होगी तो ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मैक्सिमम इतना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। 27 डिग्री से ज़्यादा जब होगा टेम्परेचर तो उसको बर्दाश्त नहीं कर, तो यानी कि दोनों एक्सट्रीम टेम्परेचर हैं उसके। -2 यानी कि ये सबसे कम टेम्परेचर, और 27 जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जिसको ये बर्दाश्त कर सकता है वो ये है। इसके अलावा कुछ एंड्योरेंस की जो क्रिटिकल टेम्परेचर एक्सट्रीम रेंज है दैट इज़ 3 to 41 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने देखना है नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस।